नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आप यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे या फिर अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स 2025 के कुछ टॉप 50 ऐसे जीके जीएस क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न नंबर पहला है दोस्तों कि वर्ष 2025 में भारत का गणतंत्र दिवस कौन सा था, ठीक है। वर्ष 2025 में भारत का गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो वह कौन सा गणतंत्र दिवस था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76वां गणतंत्र दिवस था, ठीक है, जब हम लोगों ने वर्ष 2025 में सेलिब्रेट करा था गणतंत्र दिवस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष 2025 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। वर्ष 2025 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आपको पहले से पता है, उसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश किया है, ठीक है, या फिर कौन सा देश कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, G20, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2025 में ब्राज़ील के द्वारा की गई थी, ठीक है, ब्राज़ील के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में स्थापित किया गया था भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट, ठीक है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया, तो गुजरात में। सही आंसर है इसका गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। 2025 में, या फिर ऐसे भी कह लें कि पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में भी पद्म पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, पद्म पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का चंद्रयान मिशन, ठीक है, भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान 3 जो था वह किस वर्ष सफल हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023 में भारत का चंद्रयान मिशन जो था चंद्रयान 3 वो लॉन्च हुआ था और उसी वक्त सफल हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में डिजिटल इंडिया अभियान को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं, ठीक है। वर्ष 2025 में डिजिटल इंडिया अभियान को कितने वर्ष पूरे हुए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष पूरे हो गए हैं डिजिटल इंडिया अभियान को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, ठीक है। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्मला सीतारमण, ठीक है। निर्मला सीतारमण दोस्तों वर्तमान में भी भारत की महिला वित्त मंत्री हैं, ठीक है, जो कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है आधिकारिक रूप से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का राष्ट्रीय खेल कोई नहीं है आधिकारिक रूप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिवर्ष दोस्तों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है, ठीक है। भारत का सबसे नया राज्य अब तक कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना भारत का सबसे नया राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ठीक है। मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत दोस्तों वर्ष 2014 में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में भारत की सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य भाषा क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी, ठीक है। अंग्रेजी 2025 में भारत की सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट, उसकी मुख्य भाषा है, ठीक है, इंग्लिश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में भारत की राजधानी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ पे है, तो नई दिल्ली भारत की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे भारत एक्सप्रेस किससे संबंधित है। ऑप्शन है इसका विमान से, बी है बस, सी रेलगाड़ी और डी जहाज से। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रेलगाड़ी से। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस किससे संबंधित है, तो ट्रेन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में भारत की मुद्रा क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की मुद्रा क्या है 2025 में, तो रुपया। ठीक है, भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया योजना किससे संबंधित है। स्टार्टअप इंडिया योजना किससे संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, युवा उद्यमी से। ठीक है, युवा उद्यमी से स्टार्टअप इंडिया योजना का संबंध है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो कमल है भारत का राष्ट्रीय फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना किससे संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का संबंध सांस्कृतिक एकता से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक एकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी भारत का क्या है, मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना। ठीक है, कब मनाया जाता है ये मैं बता दे रहा हूँ कि जनवरी में मनाया जाता है, और किस तारीख को मनाया जाता है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है 2025 में भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन से संबंधित है। ठीक है, गैस कनेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष। भारत में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 18 वर्ष है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, आम भारत का राष्ट्रीय फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य बीमा। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना का क्या उद्देश्य है, तो स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में भारत का राष्ट्रीय पशु संरक्षण दिवस कब मनाया गया। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु संरक्षण दिवस कब मनाया गया। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, कब मनाया गया, 3 मार्च को मनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक होने का प्रमाण क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का लोकतांत्रिक होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भारत में नियमित चुनाव प्रणाली है। ठीक है, नियमित समय पर चुनाव होते हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई। स्वच्छ मिशन भारत की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा नहीं है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, होली भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है। ठीक है, गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, गांधी जयंती है और भी एक दो हैं, लेकिन ये होली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था, तो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिंगली वेंकैया जी ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो 2:3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जनधन योजना किससे संबंधित है, जनधन योजना किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जनधन योजना बैंक खाते से संबंधित है। ठीक है, इसमें लिखा गया कि जन धन योजना। ठीक है, तो धन किससे संबंधित होगा, बैंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सर सीवी रमन जो थे उन्हीं के लिए मनाया जाता है, उन्हीं की। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं भारत में कुल। ठीक है, वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य है। ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो सही आंसर है इसका 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं। ठीक है, 2025 में भारत की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 2025 में भारत की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं, 22 हैं। ठीक है, 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जल जीव है। ठीक है, राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन लाइफ किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि मिशन लाइफ किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिशन लाइफ पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 23 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। ठीक है, राष्ट्रीय कैलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर घर जल योजना किससे संबंधित है, हर घर जल योजना किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेयजल से संबंधित है हर घर जल योजना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 2025 में भारत की राष्ट्रीय आय किसमें मापी जाती है। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय वह किसमें मापी जाती है। ऑप्शन ए इसका जीडीपी, बी है जीएनपी, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत की राष्ट्रीय आय को जीडीपी और जीएनपी दोनों में मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर